सराही कर दे रहना में धन्यवाद यहोवा का सराही कर दे रहना में नायक ना थकना है नाम योगा तोने नाए नायक ना थकना है नाम योगा तोने नाए सराही कर दे रहना है नाम योगा तोने नाए ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾਇਕ ਨਾ ਥਕਨਾਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਨਾਇਕ ਨਾ ਥਕਨਾਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਏ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਨਾਇਕ ਨਾ ਥਕਨਾ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਨਾਇਕ ਨਾ ਥਕਨਾ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਨਾਇਕ ਨਾ ਥਕਨਾ ਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਨਾਇਕ ਨਾ ਥਕਨਾ ਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਤੋਨੇ ਨਾਏ ਸਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ जैसे कि उसके वचन में लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है
तो इसलिए हर एक बात में उसी का धन्यवाद करें, क्योंकि उसके वचन में लिखा कि उसके फाटकों में से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। क्यों ना आज उसके आंगनों में ऐसे ही उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। मिल के बोलेंगे, धन्यवाद यहोवा का सदा ही करते रहना है। धन्यवाद यहोवा का सदा ही करते रहना है। नायक ना थकना है, नाम योदा दिल तो रहना है। नायक ना, आपको ये पंजाबी का वर्ड है, समझना है। इसमें बोल रहा है कि हम हमेशा ही यहोवा का धन्यवाद करते रहेंगे, ना अकना ना थकना है। इसका मतलब है कि ना हम अकेंगे, जैसे किसी से अक जाता है आदमी, परेशान हो जाता है बार बार रिपीट करने से, कहते हैं कि क्या बार बार रिपीट कर रहा है। कह रहे कि हम चाहे जितनी बार भी रिपीट करें उस धन्यवाद करने के लिए, लेकिन हम अकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और कह रहे ना थकना है, कि हम थकेंगे भी नहीं, चाहे हम हर दिन हर समय उसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो फिर भी हम परमेश्वर को बोलें कि हम ना अकेंगे ना थकेंगे, तेरा नाम लेते हुए, तुझे धन्यवाद करते हुए, तेरी महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए। नायक ना थकना रे, नाम योदा दिल तो रहना है। हमेशा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे, और हमेशा ही तेरा नाम जब भी लेंगे, दिल से लेंगे। एक तो जैसे उसने बोला कि तुम जो ऊपर से जुबान से जो मेरे वचनों का जो भी प्रयोग करते हो, बोलते हो, धन्यवाद देते हो, लेकिन अंदर से नहीं। हम इसमें कह रहे हैं कि तेरा जो धन्यवाद है वो हम दिल से करेंगे, दिल से, जो जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला, वो हमारा दिल देखता है। क्योंकि वचन में लिखा है जिसके हृदय शुद्ध होंगे वही उस परमेश्वर के दर्शन करेंगे। तो इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं और आगे का सारा समय उस होली स्पिरिट के हाथ में देते हैं। धन्यवाद जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबों के हर एक उन कमजोरियों को, तकलीफों को, बीमारियों को, सारी चीजों से हमको आजाद करने के लिए उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। यदि आज वो ये काम ना किया होता, है ना, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम सब आज उसी तरीके से गुमराह होते, कहीं भटकते होते, किन्हीं बीमारियों में, तकलीफों में होते। मैं अपने 3 साल पीछे के समय को याद करता हूँ जब प्रभु ने हमें बीमारी के हालत से बचाया था, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगा।
खुदा के हाथ में मैंने दिया। मैंने प्रभु को साक्षात देखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु कल और आज और युगानिक एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। हम बदल जाएंगे, आकाश बदल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, तारे गिर जाएंगे, वो नहीं। वो जहाँ है वहीं है, स्थिर है ना। क्योंकि वो स्थिर है तो वो चाहता है कि हम भी स्थिर रहें। तो हम कैसे स्थिर रहेंगे, आज हमको इस बात को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, उसके बाद उसने 40 दिन तक लोगों को, जिन जिन के बीच में जाता था, उन्हीं लोगों के पास गया और उनको समाचार दिया। अपने आप को उसने दर्शन दिया, अपने आप को दिखाया कि मैं जीवित हूँ। और ये बात सच है कि हमें इस बात के लिए प्रभु ने 40 दिन जो दिखाई देता रहा, वो इसलिए दिखाई देता रहा कि हम उसमें स्थिर रहें। और स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यीशु में बने रहना पड़ेगा। हमें अबाइड इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है। इसीलिए उसने हम सबों के लिए तकलीफ को उठाया। और मालूम है, शैतान बड़ा खुश था कि मैंने तो इसके एड़ी को डसा है। ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन देखो मैंने इसको क्रूस पर लटका दिया। शायद अगर उसको ये पता होता कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया गया, और जिस समय उसको क्रूस पर लटकाया गया, शैतान बहुत खुश था। लेकिन अगर उसको ये पता होता कि ये काम करने से वो हमसे सारी सामर्थ्य छीन लेगा, हमको जो हमारा अधिकार इस संसार पर है वो सारा हमसे छीन लेगा, तो वो कतई ये काम नहीं करता। पर ये भी एक गुप्त बात थी जो पिता और पुत्र के बीच में थी, है ना। इसीलिए शुरू में ही प्रभु ने इस बात का वादा किया कि मैं इस धरती पर जो तूने अधिकार लिया है वो अधिकार वापस लूंगा। प्रभु को ये मालूम था कि वो अधिकार लेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक आयत पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कुलुसियों किताब 2 और उसके 15वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में इस तरीके से लिखा है कि यीशु मसीह में बने रहने के लिए उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। The victorious God, Jesus became victorious. Why? Because he took the power. जो इस धरती पर जो अधिकारी थे, जो प्रधान थे शैतान के, उनसे वो सारी चीजें ले ली। आज एक अदना सा आदमी किसी भी चीज के लिए उस क्रूस पर जब ध्यान देता है, प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है और उसमें ध्यान लगाए रहता है, तो यीशु मसीह जब से कुछ विनती करता है तो यीशु मसीह उसकी सुनता है और कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मुझ में बना हुआ है। यीशु मसीह अब इस दुनिया में नहीं है, 2000 साल पीछे वो अपने काम को
जब 4000 साल देख लिया कि हम आज़ाद नहीं होने पाए, तब 2000 साल के बाद, 4000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और इस 2000 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। उससे पहले नहीं बदली थी, उससे पहले वो अधिकार नहीं था। परमेश्वर स्वयं आया करता था सारे कामों को करने के लिए। पर अब 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को अपनी आत्मा दिया है। वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम लोग कुछ नहीं करते, वी आर नथिंग। हमारे पास वो अधिकार नहीं, हमारे पास वो सारी चीजें नहीं। मैं कल ग्रेवयार्ड में था, परसों मैं ऐसे ही कुछ पास्टर्स थे जिनसे मैं मिल रहा था। मैंने ये बात करी उनसे, मैंने कहा कि आप किसकी सेवा कर रहे हो? हम सब किसकी सेवा कर रहे हैं? किसमें बने हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु ने ये बात मुझे दिखाई है और समझाया है कि इस समय जो मेंबर्स हैं उनकी बात नहीं है, हम जो लीडर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप खुदा की सेवा कर रहे हो, हम भी उसी खुदा की सेवा कर रहे हैं, ये भी खुदा की सेवा कर रहे हैं, पर हमारे अंदर, हमारे बीच में डिफरेंसेस किस बात के हैं? हम आपको नहीं लाइक करते हैं, वो हमको नहीं लाइक करते हैं। वो मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि हम पूरे जो कायनात है, जो चर्च है, जो मेंबर्स हैं, उनको हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। हम कलीसिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारा इस पास्टर से कुछ लेना देना नहीं है। अरे सेवा तो हम प्रभु यीशु मसीह की कर रहे हैं, हम ये चीजें लोगों के बीच में क्यों डाल रहे हैं कि जो है हम इस पास्टर को पसंद नहीं करते, हम उस पास्टर को नहीं पसंद करते क्योंकि उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। अरे वो तो खुदा की सेवा कर रहा है, तुम भी वही सेवा कर रहे हो, हम भी वही सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग अगर अपनी कलीसिया जो तुम्हारी नहीं है, वो परमेश्वर की है, उनको अगर तुम इस तरीके की चीज सिखाओगे तो where they will go, वो कहाँ जाएंगे? मैंने इन लोगों से सवाल पूछा, जितने भी थे वहां पर, सबके समझ में आया कि यस, इस समय हमें कलीसिया की तरफ नहीं, जो कलीसिया के लीडर्स हैं उनकी तरफ देखने की जरूरत है और उनको कलीसिया सिखाए कि तुम गलत हो, क्योंकि ये अधिकार खुदा ने कलीसिया को दिया है। और जो कलीसिया की सेवक हैं वो सिर्फ खुदा के दास हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और दास का काम सर झुका के सारे कामों को करना है, घमंड नहीं दिखाना है, अपने आप को ऊंचा नहीं बताना है, अपने आप को महान नहीं बताना है। पर आज यही चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उन प्रधानताओं का और अधिकारियों का सारी चीजों को क्रूस पर ले जाकर उसने जड़ दिया, उसको जड़ दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। शैतान आज क्या कर रहा है? उनके जो प्रभु के दास हैं आज उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है कि वो खुद तमाशा बने हुए हैं कलीसियाओं के अंदर। और ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि इससे काफी चीजें हैं जो मुझे तकलीफ होती है। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनको वो फल मिलेगा, पर मैसेज तो कोई हो जो दे। मैसेज देने के बाद अगर उनको ये बात समझ में आ जाए कि लुक एट योरसेल्फ बिफोर यू आर जस्ट कमिंग बिफोर द क्राइस्ट, हमको भी प्रभु वहां खड़ा करेगा, देख तूने किस किस को यहां पर लेकर आया है। और फिर प्रभु अगर हमसे ये कहे कि तू इस काबिल नहीं था, ये तेरी वजह से ये लोग यहां तो आए, पर तेरा
बहुत गड़बड़ था हिसाब किताब। कहाँ जाएगा? प्रभु कहेगा लाइन लगा लो, है ना। और ये बात सच है। मैं इस बात पे बहुत सीरियसली मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि खुदा बाप तो ने इतनी तकलीफें उठाई, 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, किस लिए? लिखा हुआ है आयसिया की बुक, उसके 53 और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। चाहते हैं जल्दी हम खत्म करें। लिखा हुआ है आयसिया बुक, यशायाह की बुक 53 उसका 4 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। कहां पर? उसी क्रूस पर। हमारे ही दुखों को उठा लिया। कहां पर? उसी सलीब पर। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे तो समझ में यही आया, लेकिन इस बात को हम नहीं समझ सके जो लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये नहीं समझ में आया हमें, है ना। आज भी समझ में नहीं आता। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, ये भी नहीं समझ में आता। हमारी इस शक्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं, है ना। तकलीफें रहती हैं जिस्म में, है ना। हर चीज से परेशान है, इस बीमारी से उस पर परेशानी, उस डिजीज से उस तरीके से, उस फलाने तरीके से शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ लगी ही रहती है। फिर कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों है ना। लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया, तभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह बंद न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? लोगों ने मार तो दिया, अब पूरे में यह हल्ला है कि वो मर गया। उसकी जी उठने का, जो उसने 500 लोगों को दर्शन दिया, 500 लोगों के से मिलता रहा, है ना। जहां जहां वो जाता था वहां वहां वो गया, सबसे मिला, पर पूरे इजराइल से नहीं मिला। लिखा हुआ है कि किसने इस बात पर ध्यान दिया कि जीवितों के बीच में से उठा ले गया, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि वो आया किस लिए था? हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, है ना। कोड़े खाए। हमें लगता है कि ये शायद हम रोज सुनते हैं, पर हम इस रोज सुनते हुए भी हम बहरे हैं, अंधे हैं। मालूम सब कुछ है, फिर भी हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रभु हमको और भी बहुत सारी चीजें सिखाएगा, है ना। प्रभु को मालूम था कि वो हमारे लिए मरेगा, हमारे अपराधों के लिए मरेगा। कलाम में लिखा हुआ है, पहली चीज कि वो हमारे लिए श्रापित हुआ। कैसे वो श्रापित हुआ? ये श्राप कहां से आया? जब आदम और हवा ने उस फल को खाया था, परमेश्वर ने आदम, हवा और सांप को, तीनों को श्राप दिया था। ये श्राप वहां से था। गलतियों किताब में 3 और 13 में इस तरीके से लिखा है, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 में इस तरीके से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था जो श्राप है, यू नो, उससे हमें छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है।
हम में से कौन ऐसा है जिसको, आजकल तो जो श्रापित होते हैं उनको इंजेक्शन से दे देते हैं, मार देते हैं, यू नो। फांसी पहले हुआ करती थी, अभी तो नहीं सुनाई आता है, यहाँ पर तो नहीं है फांसी, यहाँ तो सब इंजेक्शन से सुला देते हैं, यू नो। पर प्रभु हमारा उस सलीब पर गया, जीते जी सलीब पर गया, ताकि दुनिया देख सके कि वो मरा हुआ नहीं गया था सलीब पर, वो जाके सलीब पर उसने प्राण दिया। क्योंकि मरने से पहले उसने सारे हमारे अपराध, सारी चीजें, सब कुछ, ये श्राप जो हमको परमेश्वर ने दिया था आदम और हवा को, जो आज तक है लोगों के बीच में, यू नो, उस श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर गया। यीशु मसीह ने 3 बार, मरकुस ने ये बात लिखी है, यू नो, 3 बार उसने एक ही बात को कहा, लिखा हुआ है। हम एक पढ़ेंगे, मरकुस का 8 का 31, मरकुस 9 का 31 और मरकुस का 10 का 33 में इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे मार डालेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सबको बताया, छिप के नहीं किया, बताया कि हमारे साथ क्या होगा, उसको मालूम था। और ये सिर्फ इसलिए था कि वो हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले। जब तक वो श्रापित नहीं हुआ, हमारे श्राप नहीं खत्म हुए। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, आज श्राप उसके साथ बना हुआ है, वो श्राप कभी नहीं हटता। जो प्रभु यीशु मसीह को मान लेता, विश्वास करता, वही उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से एक बात कही जो लिखा हुआ है यूहन्ना की 12 और 31 में, कि अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, यू नो। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सलीब पर जाने से पहले कही थी, वो सरदार निकाल दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना प्राण दिया था, तो वो स्पिरिट में उस जगह पर गया जहां पर सारी आत्माएं इकट्ठा थी, मरकर एक जगह इकट्ठा थी, उनके बीच में उसने प्रचार किया। क्योंकि आत्मा केवल आत्मा को ही देख सकता है, हम आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे अंदर है। यदि हमें खुदा चीज़ों को ना दिखाए तो हम नहीं देख सकते। खुदा हमें आत्मा में दिखाता है, चीज़ों को बताता है कि हमें ये काम करना है। पर यीशु मसीह आत्मा में होकर उन आत्माओं के बीच में गया। शैतान भी आत्मा है, और तब उसने जाके उससे मौत की कुंजी अपने हाथ में ली, ताकि वो हमको अनंत जीवन दे सके, हमेशा की जिंदगी दे सके, हमेशा की खुशी दे सके, हमारे कामों में हमको हमारी सहायता कर सके। लिखा हुआ है यूहन्ना के 16 और उसके 11 में, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है ना। और इब्रानियों में अगर पढ़ेंगे उसका 2 का 14 में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारा, हम सबों के साथ सहभागी है ना। आज हम उसके मांस को अपने अंदर
उसके लहू को अपने अंदर क्यों लेते हैं? लिखा हुआ है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। चाहते हैं कि हम जब सो जाते हैं, दो चीजें हैं, एक मर जाता है, एक सो जाता है। जो सो जाएगा वो जगा लिया जाएगा, जो मर जाता है वो सदा के लिए मर जाता, क्योंकि वो नरक में डाला जाएगा। यहां पर जो बात लिखी है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा किया। क्यों? क्योंकि उसको मृत्यु पर जय मिली थी, है ना। और ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें जय मृत्यु पर चाहिए। लिखा हुआ है यह पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8 कि शैतान के कामों को नाश करे। बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि शैतान के सारे कामों को, शैतान को कोई नहीं छुएगा। शैतान को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ही नष्ट करेगा। उसका एक टाइम है जो परमेश्वर के हाथ में है, वो उसको इस्तेमाल करता है ना, ताकि लोग शैतान के डर से भागे रहें और खुदा में बने रहें। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों को पड़ता है ना। कलाम में लिखा हुआ है उत्पत्ति के 3:15 में कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बड़ी बात है कि शैतान ने कैसे उसकी एड़ी को डसा। लिखा हुआ प्रेरितों का काम 2:23 में इस तरीके से लिखा है, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। ये शैतान का कब्जा नहीं था, ये परमेश्वर का प्लानिंग था। ही ऑलरेडी प्लान्ड कि हम कैसे करेंगे। तो लिखा हुआ है लूका के 1 और उसके प्रेरितों काम 2 और उसके 23 में कि जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। ट्रुथ यह है कि ये होना ही था, ये ठहराया गया था, परमेश्वर ने ठहराया था कि उसे क्रूस तक लेके जाए, क्योंकि अपराध के लिए कुर्बानी अवश्य चाहिए। वही कुर्बानी आज भी इजराइल में जो जूस लोग हैं वो आज भी उनको लगता है कि हमें बछड़े को कुर्बानी चढ़ानी है और तब मसाया आएगा। वो जो यीशु मसीह आ चुका उस पर बिलीव नहीं करते, है ना। पर उनका ये विश्वास है कि जब तक हम वो कुर्बानी नहीं देंगे मसाया नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं है, यीशु मसीह आ चुका और वो इसलिए सलीब पर गया कि हम सब जो अंधकार में थे उजाले में आने पाए। लूका के इंजील 1 और उसके 78 में इस तरीके से लिखा है 78 लूक चैप्टर 1 78 एंड 79 में, ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को क्या मिले? ज्योति मिले। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। मैं थोड़ी सी चीज आपके सामने रखकर ये बात कहना चाहता हूं कि प्रभु ने मृत्यु को खत्म किया है।
अगर आज मृत्यु रहती शैतान के हाथ में तो हम कभी भी अनंत जीवन को नहीं पाते। पहला कुरिन्थियों 15:26 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 15 verse 26 में इस तरीके से लिखा हुआ है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो कौन है? वह मृत्यु है, सबसे अंतिम। और रोमियो की किताब 4:25 में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हम सब धर्मी ठहरे, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जिलाया भी गया। हम सब अपराधी थे, पापी थे, गुनहगार थे, भटके हुए थे, कुचले हुए थे, शैतान के हाथ में थे। इन सब चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाने के लिए वो कुर्बान हुआ और फिर वो 3 दिन के बाद जी उठा और उसके जी उठने से हम धर्मी ठहरने पाए। लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। प्रभु ने ये वादा किया। यूहन्ना के 16 और 7 में लिखा है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक जो तुम्हारे पास आने वाला है ना आ पाएगा। यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आज हम सब प्रभु की उस आत्मा में हो कि जब प्रार्थना करते हैं कितनी शांति मिलती है। इस बात को जिसको अनुभव होता है वही जानेगा कि हाउ वी रिसीव द हैप्पीनेस इन जीसस क्राइस्ट। हम किस तरीके से उसके उस आत्मा के जो उसने वादा किया था, उसने अपनी आत्मा भेजी, है ना। आज हम सबों के बीच में प्रभु की आत्मा है। आखिरी चीज पढ़ के खत्म करेंगे क्योंकि पौलुस ने ये बात कही है और मैं चाहता हूं कि मैं भी उस बात को आपके सामने रखूं जो लिखा है पहला कुरिन्थियों के 15 में 3 और 4 और 5 में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस इस बात को लिखता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हम सब अलग अलग हैं। हम सब इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे पाप, हम अपने पाप का मानते हैं। हम सब अपने अपने पापों के लिए वो मर गया। दूसरी चीज, हमको अंधकार से दूर करने के लिए वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा ताकि हम धार्मिक ठहरने पाए। बड़ी बात है कि आज जो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि वी सी हिज प्रेजेंस। मैंने साक्षात प्रभु यीशु मसीह को देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है, यू नो, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हम ये आंखें तो उस काबिल भी नहीं थे, यू नो, पर फिर भी खुदा ने हमें दर्शन दिया, बातें करता है, यू नो, ही इज देयर, हिज प्रेजेंस एवरीवेयर in our needs, and when we weak, when we are sick, we need him. When we seek him, he comes before us and he blesses us. तो आज का ये कलाम जो प्रभु ने हमें दिया कि यीशु मसीह में बने रहो,